भारतीय लोकतंत्र की न्यायपालिका में एक बार फिर से ऐसा दृश्य सामने आ गया है जहां पर सत्ता से टकराने वाले जज को रिटायरमेंट के बाद में नेता नहीं बल्कि प्रोफेसर बनने की राह चुनी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बारे में। वो नाम जिसने अपने कार्यकाल में कई बड़े और विवादास्पद फैसले सुनाकर सत्ता की नींदें उड़ा दी थी, और जब उनका रिटायरमेंट हुआ तब चर्चाओं का बाजार भी गर्म था, क्योंकि वो अंतिम समय में कुछ नरम जो है सत्ता की तरफ पड़ गए थे। क्या वो भाजपा में जाएंगे? क्या उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलेगा? क्या वो सत्ता की गोद में बैठ जाएंगे? ऐसे सवाल उन पर खड़े किए जा रहे थे। लेकिन 6 महीने बाद जो सच सामने आया है उसने इन सारी अटकलों को ध्वस्त कर दिया है। DY चंद्रचूड़ ने किसी पार्टी दफ्तर की चौखट नहीं पकड़ी, बल्कि क्लासरूम का दरवाजा जो है वो खोला है, और अब वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। अब वो कानून का ज्ञान बच्चों को सिखाएंगे। यानी अब एक पूर्व CJI कानून की किताब से संविधान की असलियत सबको समझाएंगे, और शायद सत्ता की सुविधा अनुसार बिछाए गए नैरेटिव को भी चीरते हुए दिखाई देंगे। उनके रिटायरमेंट से पहले ही उन्हें लेकर कई तरह की टिप्पणियां की गई थी। जब राम मंदिर का फैसला को लेकर उन्होंने खुद बयान दिया था कि निर्णय लिखने से पहले उन्होंने भगवान राम को याद किया, तो कई सवाल उठे कि क्या ये एक भावना थी या पक्षपात की पृष्ठभूमि थी। फिर जब गणेश चतुर्थी पर उनके घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आरती करते हुए दोनों की तस्वीरें सामने आई, तो एक वर्ग ने कहा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इतनी निकटता क्या संवैधानिक मर्यादाओं की सीमा नहीं लाग रही है? तमाम सवाल उन पर खड़े हुए थे, लेकिन आज 6 महीने बाद उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सत्ता से दोस्ती नहीं रखते हैं। विरोधियों ने सवाल उठाया था कि कहीं चंद्रचूड़ सरकार के प्रिय जज तो नहीं बन गए, लेकिन जब उन्होंने भाजपा सरकार के कई फैसलों पर कानूनी कठोरता दिखाई थी, तब ही यह साफ हो गया था कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। अब जब उन्हें भाजपा की तरफ से राज्यसभा की कोई सीट नहीं मिली, कोई गवर्नर, कोई पोस्ट नहीं, नीति आयोग की कुर्सी नहीं मिली, तब वो सभी आलोचकों को भी उन्हें सत्ता का करीबी जो मानते थे सोच में जरूर पड़ गए होंगे, और ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने एक ईमानदार जज पर सवाल क्यों उठाए। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि DY चंद्रचूड़ के बाद में जस्टिस संजीव खन्ना है। उन्होंने भी केंद्र सरकार की नींदें हराम कर दी, केंद्र सरकार के खिलाफ कई अहम फैसले सुनाए, और अंतिम समय में वक्त को लेकर चर्चाओं में भी घिरे रहे। आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता, सांसद और खुद उपराष्ट्रपति उन पर हमला बोलने लगे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठने लगे, और एक ऐतिहासिक फैसला तो ऐसा देकर गए जो फिर से चर्चाओं में बन गया है। यानी जो उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देश दिए कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको बिल पर साइन करने होंगे, वो फिर से अब चर्चा बन गया है, और खुद राष्ट्रपति ने नए CJI BR गवई से उस पर अब जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है। और उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था अब जो नए CJI बने हैं कि वो भी किसी रिटायरमेंट के बाद में किसी भी पद पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। मतलब अब जो दौर शुरू हुआ है वो संविधान बनाम सत्ता के संघर्ष का एक नया अध्याय हो सकता है, क्योंकि DY चंद्रचूड़ के बाद में CJI खन्ना और उनके बाद में अब जस्टिस गवई, तीनों का रुख एक साथ दिखाई दे रहा है। क्या ये महज संयोग है कि चंद्रचूड़ के बाद में संजीव खन्ना और अब गवई जैसे CJI सत्ता से टकराने का मन बनाए बैठे हैं, या फिर ये एक संकेत है कि भारत की न्यायपालिका अभी भी उतनी ही जीवंत है जितनी लोकतंत्र की मूल आत्मा होनी चाहिए? क्योंकि अगर सत्ता ये सोचती है कि हर जज को रिटायरमेंट के बाद में गवर्नर या राज्यसभा सदस्य बना देगी, तो चंद्रचूड़ जैसे लोग उन्हें एक आईना दिखा देंगे, और BR गवई जैसे लोग भी, जिन्होंने पहले ही कह दिया, उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हर कुर्सी न्याय की नहीं होती, कुछ कुर्सियां सिर्फ पढ़ाने के लिए भी होती है, और DY चंद्रचूड़ ने तो पढ़ाने वाली कुर्सी चुनी है। तो अब सवाल आप पर भी है कि क्या आप मानते हैं कि DY चंद्रचूड़ जैसे जज सत्ता के सामने ना झुकने की मिसाल थे, CJI खन्ना सत्ता के सामने ना झुकने की मिसाल थे, और क्या BR गवई भी उसी मिसाल को आगे भी कायम करेंगे?
भाई सवाल उठा देना बहुत आसान है, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक बने रहना अब ज्यादा चुना और अपनी राय जो है उन्होंने जो दुनिया को बताई कि उनकी राय कुछ लोगों से अलग हो सकती है। लेकिन जैसे कि संजीव खन्ना ने भी कहा था, जब उन पर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठे, जो और बात तो यहां तक पहुंच गई कि संसद सुप्रीम है या फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। तो आपको याद होगा सीजेआई खन्ना ने क्या कहा था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने निजी लाभ के लिए कुछ इधर उधर कर सकती हैं, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और इस कुर्सी पर बैठते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। देश का संविधान सर्वमान्य है और देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। न्यायपालिका पर कितने भी सवाल क्यों ना उठाए जाएं, लेकिन हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और अब सबकी नजरें यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई पर बन गई हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे केस हैं जिस पर बी.आर. गवई को सुनवाई करनी है। उसमें सबसे अहम केस है वक्फ संशोधन बिल, क्योंकि यह बिल ही सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना और शायद थोड़ा बहुत दबाव यहां पर जाते जाते यह एक मौका बीजेपी को दे गए संजीव खन्ना, क्योंकि 5 मई को इस पर फाइनल मुहर लगनी थी, फाइनल फैसला आना था और 13 मई को संजीव खन्ना रिटायर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इस डेट को, सुनवाई को आगे टाल दिया, शायद इसलिए कि जो आरोप उन पर लगे थे, आरोप ना लगे, एक मौका पूरा दिया जाए अपनी बात को रखने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए। और ऐसे कई फैसले उन्होंने लिए, हालांकि केंद्र सरकार को पूरा का पूरा झुका दिया और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक फैसला तो उनका वही था जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देश दिए गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ, लेकिन मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है और उसका जवाब भी कहीं ना कहीं अब जस्टिस बी.आर. गवई को देना है, क्योंकि जो राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं, तो कई मायनों में अगर देखा जाए तो जस्टिस गवई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ डीवाई चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना ने जो एक ऐतिहासिक फैसले लिए, केंद्र सरकार को झुकाया, उस परंपरा को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, संविधान लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है। तो वहीं जो वो कह चुके हैं कि मैं कोई सरकारी या गैर सरकारी पद नहीं लूंगा, निष्पक्षता के साथ में काम करूंगा, तो निष्पक्षता को बनाए रखना भी, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। क्योंकि लगातार ये देखा गया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। खुद यहां पर उन्होंने क्या कहा था, बीजेपी मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा था, मैं ये सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं देगा, हमारी और उनकी शक्तियां बटी हुई। यानी एक सॉफ्ट तरीके से उनको यह कहने की कोशिश की गई थी, आप हमारे कामों में दखल अंदाजी ना करें। तो ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई क्या बड़े फैसले अपने कार्यकाल में लेते हैं, क्या मोदी शाह के लिए नासूर बनने का काम करेंगे, या फिर जैसे वो पहले थोड़ा सॉफ्ट भी दिखाई दिए हैं, यानी कई बड़े फैसले लिए, धारा 370 को उन्होंने सही ठहराया है, वहीं पर कई नोटबंदी को सही ठहराया, तो क्या इस तरह के फैसले भी वो लेंगे या फिर क्या बड़े फैसले वो लेते हैं, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि 6 महीने 10 दिन का उनका कार्यकाल है और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।